नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम कल शुरू किया था हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, जिसमें हम सबसे पहले नदी कर रहे थे सतलुज नदी, जिसके पार्ट को हम आगे फिर से बढ़ाने जा रहे हैं। कल पढ़ा था हमने हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। उद्गम स्थान उसका क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे। जो सतलुज नदी थी, यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और इसकी जो कुल लंबाई थी इसकी 1448 किलोमीटर। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसका उद्गम स्थान हमने देख लिया था। इसका संस्कृत नाम स्तुद्री था और इसका वैदिक नाम स्तुद्र था, संस्कृत नाम स्तुद्र था। इसके पार्ट को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ से नदी निकल रही है राक्षसताल से, किन्नौर जिले क्रॉस कर रही है और शिमला पहुँच गई थी। इतने हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो आज देखेंगे हम जो शिमला में नदी क्रॉस कर रही है, यहाँ पर इसका एक झरना था शिमला का। शिमला में इस नदी के किनारे एक झरना है, झरने का नाम है ज्योरी। तो ज्योरी नामक झरना किस नदी के किनारे आएगा? ये नदी आएगी हमारी सतलुज नदी। और ये किस टाइप के झरना है? यह गर्म पानी का झरना। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे झरने हैं, गर्म पानी के, ठंडे पानी के। एक क्वेश्चन आया है कि ज्योरी नामक झरना किस नदी के किनारे है? तो नदी कौन आ रही है यहाँ से? सतलुज नदी। और जिला कौन है हमारा? जिला है हमारा शिमला। तो ये ज्योरी नामक झरना किस जिले से संबंधित है? आएगा शिमला से। और नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नदी है ये आपकी सतलुज नदी। अब सतलुज नदी का हमने देखा था, यहाँ पर सतलुज नदी में एक शहर बसा हुआ था, रामपुर। रामपुर नामक शहर किस नदी के किनारे है? वो नदी जाएगी हमारी सतलुज नदी। ये जो शहर हमारा कौन शहर है? रामपुर शहर। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। जो रामपुर शहर है ये किस जिले में चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा शिमला जिले में। पर किस नदी के किनारे है? ये दिख रही है वो नदी, जो सामने शहर बसा है ये हमारा रामपुर। और जो नदी क्रॉस कर रही है ये नदी कौन है? ये नदी हमारी सतलुज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी सबसे पहले किस जिले में बह रही थी? हमने पढ़ा था कल। ये बढ़ रही थी किन्नौर में, उसके बाद एंटर करिए शिमला में। शिमला के किस स्थान से? छोहरा नामक स्थान से ये नदी कहाँ एंटर करेगी? शिमला में। और शिमला का कौन सा शहर? शिमला का प्रमुख शहर है रामपुर। और किस नदी के किनारे है? ये चलेगी हमारी सतलुज नदी। अब इसके बाद आगे देखिए हम शिमला की कौन सी नदी है जो इसकी सहायक नदी है? ये नदी चल जाएगी हमारी नोगली नदी। ये नदी है शिमला की। ये नदी कौन है? नोगली खड्ड। किसकी सहायक है? सतलुज की। जैसे यहाँ से नदी आ रही है सतलुज और यहाँ से ये खड्ड नोगली खड्ड किसकी सहायक हो जाएगी? ये सहायक हो जाएगी हमारी सतलुज की। तो शिमला कैसी कौन सी खड्ड है जो सतलुज की सहायक है? वो हो जाएगी नोगली। तो नोगली खड्ड किस जिले में संबंधित हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी शिमला में। और किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सतलुज की। तो यहाँ से नदी चली शिमला से होते हुए और ये हमारा कुल्लू से होते हुए, मंडी से होते हुए सोलन और बिलासपुर और निकल जाएगी सीधे पंजाब में। तो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर शिमला में। शिमला में एक मंदिर है फेमस, सूर्य मंदिर। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे? वो हो जाएगा हमारा सतलुज। लेकिन मंदिर कौन है? वो मंदिर हो जाएगा हमारा नीरथ सूर्य मंदिर। नीरथ में सूर्य मंदिर है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर, वो है हमारा नीरथ में। यही मंदिर है हमारा। मंदिर है वो सूरज मंदिर। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही मंदिर है सूरज का, वो है हमारा नीरथ में। तो वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? वो हो जाएगा सतलुज नदी में। सतलुज की नदी के किनारे मंदिर। ये जो घाटी दिख रही है आपको, ये घाटी हमारी नीरथ घाटी। इसी घाटी का प्रसिद्ध मंदिर है हमारा सूरज मंदिर। जगह है वो नीरथ। इस वैली को हम नीरथ वैली भी कहते हैं। वो किस जिले में चली जाएगी? शिमला में। बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि नीरथ वैली किस जिले में चली जाएगी, क्योंकि नीरमंड है हमारा कुल्लू में, जहाँ बुंडा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये क्या है? नीरथ। ये चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट है शिमला में, बिल्कुल आसपास है। यहाँ से आपका मैं बता, तो ये जो शिमला है ये हमारा शिमला। तो यहाँ जैसे है नीरथ मंदिर और ये है नीरमंड। तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कौन हो जाएगी? है कुल्लू। लेकिन ये क्या है? नीरथ। नीरथ हो जाएगा हमारा शिमला में और नीरमंड चला जाएगा हमारा कुल्लू में। नीरमंड क्यों है हिमाचल का प्रसिद्ध? क्योंकि यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, भुंडा उत्सव। तो जो नीरमंड हो जाएगा ये किस नदी के किनारे चल जाएगा? ये भी सतलुज नदी के किनारे चल जाएगा। तो कुल्लू और
शिमला के बीचों बीच बहने वाली नदी सतलुज, यहाँ चल जाएगा नीरमंड, यहाँ चल जाएगा नीरथ, यहाँ हो जाता है भुंडा उत्सव। हिमाचल प्रदेश का क्या कहते हैं इसको, कुंभ कहते हैं इसको, क्योंकि कुंभ का मेला होता है वो भी 12 साल बाद बनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा सा मेला है जो 12 साल बाद बनाया जाता है, वो मेला चल जाएगा हमारा भुंडा उत्सव। तो यहाँ हो जाएगा हमारा नीरमंड और यहाँ हो जाएगा नीरथ। दोनों के बीच कौन सी नदी बह रही है, सतलुज नदी। इसके बाद ये नदी चल जाएगी हमारे मंडी में एंट्री करेगी। सतलुज नदी जो मंडी में एंट्री करेगी, कौन सा स्थान है, वो है हमारा फिरनू, गांव है फिरनू। सतलुज नदी मंडी में एंट्री करने से पहले किस स्थान में एंट्री करती है, वो करती है फिरनू नामक गांव में। ये जो गांव है, ये गांव है फिरनू। क्वेश्चन आया था, सतलुज नदी शिमला को छोड़कर मंडी में एंटर कर रहे हैं, वो जगह कौन सी है, वो गांव है हमारा पर फिरनू। गांव है हमारा ये फिरनू। किस डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा है, मंडी में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी गांव से सतलुज नदी मंडी में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। और शिमला में कौन सी नदी इसकी सहायक है, वो है नोगली खड्ड, वो किसकी सहायक है, सतलुज नदी की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन चलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट जाएगी वो शिमला। अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी, जो गांव है फिरनू, यहाँ से एंटर कर रही है कौन सी नदी, सतलुज नदी। बस यहीं कोने में है ये डिस्ट्रिक्ट, कौन है, ये हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर एक गांव है फिरनू, और यहाँ से एंटर कर रही है कौन सी नदी, ये नदी आ रही है वहाँ से, कौन सी नदी आ रही है, ये नदी आ रही है सतलुज नदी। तो यहाँ से एंटर करेगी ये फिरनू नामक गांव में, मंडी में एंटर करेगी। जब यहाँ से जाएगी है तो इसकी दो प्रसिद्ध घाटियाँ नदियाँ हैं मंडी की, इमला और बिमला। मंडी की दो प्रसिद्ध नदियाँ इमला और बिमला, दो जलधाराएँ ऐसे, यहाँ से आती है इमला और यहाँ से आएगी बिमला। और किसकी सहायक हो जाएगी, सतलुज नदी की। इमला बिमला घाटी किस जिले में चल जाएगी, शिमला में, मंडी में। जब ये दो नदियाँ चलेगी यहाँ से तो बीच में घाटी बन जाएगी। तो यहीं पर बसा है हमारा करसोग। तो करसोग के आसपास कौन सी नदी बह रही है, इमला बिमला। ये क्वेश्चन आया था एक बार, इमला बिमला क्या है, यही क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, इमला बिमला क्या है। तो ये क्या है, दो जल धाराएं हैं जो कहाँ बह रही है, मंडी में। और किसकी सहायक है, सतलुज नदी की, क्योंकि मंडी के नीचे से कौन सी नदी बह रही है, सतलुज नदी। और जिसके पास ये हमारे यहाँ पर तातापानी नाम सुना होगा आपने, मंडी का तातापानी, वो किस नदी के किनारे चल जाएगा, वो भी चल जाएगा हमारा सतलुज नदी के किनारे। बहुत पवित्र स्थल है तातापानी। लोहड़ी होती है उसके अगले दिन यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो तातापानी किस नदी के किनारे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा सतलुज नदी के किनारे। ये हमारा तातापानी। जो नदी बह रही है साथ में, नदी कौन हो जाएगी, सतलुज। निकल कहाँ से रही है, मानसरोवर से। उसके बाद कहाँ आई थी, किन्नौर में, शिमला में, कुल्लू और शिमला के बॉर्डर बनाते हुए मंडी के फिरनू गांव से आगे बढ़ जाएगी। तो क्या जगह मिलेगी यहाँ पर, तातापानी। 2014 के आसपास यहाँ पर क्या किया था, राफ्टिंग शुरू हो गई थी यहाँ पर। जैसे पहले गोवा में होती थी वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है राफ्टिंग। कहाँ हो रही है, तातापानी नामक स्थान में हो रही है। तो किस नदी के किनारे चलेगा तातापानी भी, ये चल जाएगा सतलुज नदी के किनारे। इसके बाद ये नदी कहाँ चलेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, ये पहुँच जाएगी हमारे बिलासपुर में। बिलासपुर के किस स्थान से सतलुज नदी प्रवेश करती है, सतलुज नदी बिलासपुर में सबसे पहले किस स्थान में पहुंचेगी, ये जाएगी कसोल में। सबसे पहली नदी एंटर करेगी तो जगह का नाम क्या है, कसोल। मंडी में कौन सी जगह थी, वो फिरनू। शिमला की थी वो जगह, शिमला में एंटर करी वो जगह कौन थी, वो थी चोहरा। और किन्नौर में एंटर कर रही थी वो थी सिपकी दर्रा। तो जगह है कसोल। कसोल में क्या कर रही है नदी, एंट्री कर रही है किस जिले में, बिलासपुर में। जैसे बिलासपुर में आगे जाएंगे तो इस नदी में एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है कोल डैम। बहुत प्रसिद्ध बांध है बिलासपुर का, बांध है कोल डैम। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोल डैम बांध किस नदी पर बना है, तो नदी चल जाएगी हमारी ये सतलुज नदी। ये बांध है हमारा कोल डैम बांध, जो आपको दिख रहा होगा। ये जो पीछे ये पानी ये रुका हुआ है, नदी कौन आ रही है पीछे से, सतलुज। तो यहाँ पर एक झील बन गई है। फिर ये अब झील बनी है ना, आगे से उसको क्या किया है, आगे से पानी रोक दिया गया है और यहाँ से बांध बना दिया है। यहाँ से बिजली बन रही है और यहाँ से पानी आगे फिर से चला जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, पानी फिर से जा रही है। नदी कौन सी है, सतलुज। तो यहाँ पर पहले बांध बनाया है, इस बांध का नाम क्या है, कोल डैम। यहाँ पर एक गाँव है, यहाँ जैसे गाँव है, एक क्या है, कोल डैम हमारा अभी यहाँ बन ही रहा था, तब की पिक्चर है। यहाँ जो गाँव था, इस गाँव का नाम क्या था, कोल गाँव था। इसी के नाम पर यहाँ पर डैम बन गया, तो इसका नाम क्या बन गया, कोल डैम। और ये भारत हिमाचल का एकमात्र
एनटीपीसी बांध, वो है हमारा कोल डैम बांध। कई बच्चे सोचते हैं भाखड़ा बांध होगा, लेकिन ये क्या है, एनटीपीसी बांध, कोल डैम बांध। इसका फुल फॉर्म हुई नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये बांध कौन है, हमारा कोल डैम बांध। और इसकी क्षमता पूछते हैं, 2017 में पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें आया था कि कोल डैम बांध की क्षमता कितने बिजली की, तो ये थी 800 मेगावाट की। 800 मेगावाट की क्षमता है किस बांध की, कोल डैम बांध की। किस नदी में बना है, सतलुज नदी में। और डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट है हमारी यहाँ बिलासपुर, जहाँ पर बांध बना है। एक तरफ हमारा बिलासपुर है, एक तरफ मंडी है। मंडी और बिलासपुर के सेंटर में जो बांध बना है वो हमारा कोल डैम बांध। क्षमता कितनी इसकी, 800 मेगावाट की। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से नदी कौन आ रही है, सतलुज नदी। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ बांध बनाया है। यहाँ पर देखो जाली जैसे लगाई होगी, जितना भी इसका कचरा होता है यहाँ से इसको निकाल कर साफ किया जाता है, कोल डैम बांध का। पर देखना क्या है, एनटीपीसी, हिमाचल का एकमात्र बांध है, एनटीपीसी है। वाटर क्षमता की इसकी क्षमता कितनी है, 800 मेगावाट की। इसके बाद ये नदी देखो, यहाँ से तो बांध बन गया, उसके आगे फिर से नदी जा रही है, नदी आगे जाएगी। इसके बाद आता है हमारा अगला बांध। इसी नदी के किनारे एक और बांध बना है जो कोल डैम है। इसके बाद थोड़ी से आगे नदी बढ़ेगी, उसके बाद एक और बांध बना है। बांध तो बाद में बनेगा, पहले बांध के बनने से क्या बनेगी, झील बनेगी। तो आपको पता हो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो चल जाएगी हमारी गोविंद सागर झील। किस नदी में होगी वो, ऑब्वियसली वो किस नदी बनेगी, वहाँ से पीछे नदी आ रही है सतलुज नदी, तो नदी होगी हमारी सतलुज। हमारा सबसे बड़ा बांध हिमाचल का मानव निर्मित बांध गोविंद सागर किस नदी बना है, सतलुज नदी में। ये दिख रहा होगा कि बांध पहले क्या बांध आगे बना है, पीछे पानी रुक गया है, ये पानी रुका है, एक झील बन गई है। और झील का नाम क्या है, गोविंद सागर। एक हमारे सिख धर्म के गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की, उनके नाम में क्या बनी है, झील बनी है। लेकिन झील से पहले क्या था, यहाँ पर एक शहर बसा था। यहाँ पर शहर कौन था, पुराना बिलासपुर। ये जो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ दिख रही है आपको इसकी पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ज़्यादा बांध बने हमारे सतलुज नदी में। देखो एक तो सबसे पहले देखा था हमने, सबसे पहले खाब नामक बांध था, उसके बाद कड़छम बांधु, उसके बाद खाब भाभा जल विद्युत परियोजना, उसके बाद नापथा जाखड़ी, उसके बाद कोल डैम, उसके बाद भाखड़ा बांध। इतने सारे बांध किस नदी बने हैं, सतलुज नदी में ही। तो दिख रहा होगा पर्वत से, ये जो पर्वत है, और यही पर्वत है ये जो दिख रहा है आपको। ये झील बनने से पहले इतना हरा भरा क्या था, गांव था, यहाँ लोग रहते थे, सब कुछ ठीक था यहाँ। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर परियोजना बनानी शुरू हुई, जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर हमारे जो यहाँ के राजा थे उनका क्या था, यहाँ पर महल, जो महल है यहाँ स्थायी महल गोविंद झील, जहाँ पर गोविंद झील बनी है वहाँ पर पहले क्या था, एक गाँव था, पुराना बिलासपुर नाम से बसाया गया था यहाँ। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बांध बनाया गया, बांध बने तो झील बनी, तो यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया और इनको मुआवजा देकर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये जो झील है इसका जो पानी क्या होता है, जब कम होता है तो जो मंदिर है, यहाँ पर घर भी है, मंदिर वगैरह हो गए, तो जब पानी कम होगा तो मंदिर क्या होते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। जब पानी कम होएगा ना तो इस जो मंदिर हो गए बाहर से निकल जाता है वो यहाँ से। अब पहले तो यहाँ कर क्या है, पानी है, जब पानी का लेवल कम होगा तो ये घर वगैरह जो मंदिर वगैरह थे यहाँ से निकलना शुरू हो जाते दिखते हैं। और टूरिस्टों के लिए बहुत बड़ा प्लेस बना है बिलासपुर का यही जगह, गुरु गोविंद सागर झील। जब पानी कम होता है यहाँ तो यहाँ के जो पहले जो मंदिर वगैरह थे वो क्या होते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो देखो सारी क्या है, गुरु गोविंद सागर झील है। जब पानी का लेवल कम होता है किस झील में, गुरु गोविंद सागर झील में, तो वहाँ के जो पहले मंदिर थे वो क्या था, उनका निकलना शुरू हो जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ये मंदिर सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। नोगली खड्ड किसकी सहायक हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी सतलुज नदी की। वो किस जिले में चल जाएगी, वो शिमला में। यहाँ से आ रही है, यहाँ पर मिल गई नोगली खड्ड। इसके बाद कुल्लू और शिमला का बॉर्डर बनाते हुए चल गई हमारे मंडी में। यहाँ पर है फिरनो गांव, और शिमला में एंट्री कर रही है वो जगह कौन सी है, छोहरा। और यहाँ से चली, यहाँ से आ रही इमला बिमला, बीच में करसोग बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या सोलन डिस्ट्रिक्ट को सतलुज नदी क्रॉस करती है, टच जरूर करती है, इसको यहाँ से करती है, क्रॉस चलेगी और चलेगी हमारे बिलासपुर में। तो सोलन को भी क्या करती है, नदी टच करती है। तो सतलुज नदी को छूने वाले जिले कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी
हो जाएगा सोलन, फिर चल जाएगा हमारा बिलासपुर। ये जो सोलन है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से शिमला के तारा देवी से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है गंबर नदी। ये नदी कहाँ से निकल रही है? शिमला के तारा देवी घाटी से निकल रही है नदी। नदी कौन है वो? गंबर नदी। और इसी नदी में पुल बना है, गंबर का पुल, इतना फेमस है। जैसे हम जाते हैं ना चंडीगढ़ साइड, तो एक पुल देखने को मिलता है हमें, बिलासपुर से क्रॉस करते हैं, ये पुल है हमारा गंबर पुल। तो जो गंबर पुल है, जिसके नीचे जो नदी बह रही है, वो नदी कौन हो जाएगी? गंबर नदी। निकल कहाँ से रही है? ये मंदिर है वहाँ पर तारा देवी, जो वैली है, तारा देवी वैली से जो नदी निकल रही है, गंबर वैली। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है तारा देवी। तो तारा देवी कहाँ का प्रसिद्ध मंदिर चला जाएगा? शिमला का है। निकल शिमला से रही है, उसके बाद सोलन में बह रही है, फिर मिल जाएगी कहाँ पर? बिलासपुर में। कौन नदी? गंबर नदी। और जो पुल देख रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट पुल है ये, क्योंकि इसे ये कनेक्ट करता है हिमाचल को पंजाब से, चंडीगढ़ से। लेकिन अब तो 4 लाइन बन गया, अभी वहाँ से स्वारगढ़ से क्रॉस हो रहे हैं और पुंग में आ रहा है। पहले क्या था इसका इंपॉर्टेंट वैल्यू थी इसकी। अब क्या हो रहा है? जो नीचे से नदी निकल रही है, नदी कौन है? गंबर नदी। निकल कहाँ से रही है नदी? शिमला के तारा देवी घाटी से। वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर तारा देवी। तो तारा देवी मंदिर कहाँ का चल जाएगा? शिमला का। इसके बाद ये नदी सोलन में होते हुए बिलासपुर में चली जाती है। क्वेश्चन आया था एक बार कि सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, वो तो चलेगी हमारी स्पीति नदी। सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ से निकल रही है, ये तो है हमारी नदी। क्वेश्चन आया था सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक खड्ड। सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक खड्ड वो है हमारी बिलासपुर में, सबसे लंबी सहायक खड्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर पूछ होगा नदी चल जाएगी हमारी स्पीति, यहाँ पर निकल रही कुंजम दर्रे से स्पीति नदी, और जहाँ मिल रही है ख्वाब नामक जगह पर मिल रही है। लेकिन इसकी सहायक नदी खड्ड कौन चल जाएगी हमारी? सीर खड्ड, यहाँ से निकल रही है वो बिलासपुर से ही। खड्ड का नाम क्या है? सीर खड्ड। सबसे लंबी सहायक खड्ड सतलुज नदी की सीर खड्ड। अगर पूछिए नदी चल जाएगी स्पीति। और जो सीर खड्ड है, ये सेरी नामक स्थान पे क्या हो रही है? मिल रही है। यहाँ से आ रही है नदी, यहाँ पर एक जगह है सेरी नामक स्थान में किस नदी का मिलन हो रहा है? सीर और सतलुज नदी का। कहाँ? बिलासपुर में। तो बिलासपुर की क्या ये पूरी हिमाचल की हो जाएगी है सबसे लंबी सहायक खड्ड, सीर खड्ड। उसके बाद ये नदी कहाँ आ रही है? सतलुज बिलासपुर में क्रॉस हो रही है। तो इसमें बांध बनाया गया है, कोल डैम बांध। क्षमता कितनी है उसकी? 800 मेगावाट की। उसकी थोड़ी सी दूरी पर एक और बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध बना कब था? ये बना था 1963 में। ये हमारा भाखड़ा बांध। जो भाखड़ा बांध बना है और जो कोल डैम बांध बने, इनमें रिलेशन है। रिलेशन क्या है? जो भाखड़ा बांध की लाइफ को आगे फिर से बढ़ाने के लिए पीछे एक और बांध बनाया गया है, कोल डैम बांध। क्योंकि क्या हो रहा था? डायरेक्ट पानी आ रहा था इस बांध से, और इसमें क्या हो रहा था? बाढ़ होने का खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसलिए क्या किया? इसके पीछे से ही एक और बांध बना दिया हमने, कोल डैम बांध। कोल डैम बांध बनने से जो सतलुज नदी की रफ्तार थोड़ी सी कम हो रही है, फिर पानी फिर से धीरे धीरे जा रहा है। फिर आगे जो पानी जा रहा है वो इसके आगे कौन सा बांध बनाया? भाखड़ा नंगल बांध। मैक्सिमम इसको जानते हैं भाखड़ा बांध से, जब किसका नाम क्या है? भाखड़ा नंगल बांध। किस डिस्ट्रिक्ट में चल जाएगा? बिलासपुर में। और किस नदी में बना है? सतलुज नदी में। बना कब था ये बना था हमारा बांध 1963 में। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? यानी उसका जब बनाने का काम चला था हमारा 1948 में। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो शिलान्यास किया गया था किसके द्वारा किया गया था? हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 1954 में इसका क्या हुआ था? काम शुरू हो गया था। और कंप्लीट कब हो गया था? 1963 में। इसमें लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा क्या है इसमें खर्च आया था इस बांध में। तब तो इतना मजबूत बांध है। देखो बना कब था? 1963 में। और काम हो गया इसका शुरू 1954 में। इसका शिलान्यास किसने किया था? हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो बांध बना है, अब यहाँ पर पानी स्टोर हो गया, यहाँ से बिजली बनाई जा रही है और फिर इस नदी का पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के थोड़े से 13 किलोमीटर, लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी के बाद एक और बांध बना है, नंगल बांध। तो भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूरी के बाद जो बांध बना है वो बना हमारा पर नंगल बांध। ये हमारा नंगल बांध। इसलिए इसको इकट्ठा बोलते हैं भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना। लेकिन मैक्सिमम क्या बोलते हैं?
कि भाखड़ा बांध है बिलासपुर में, जबकि पूरा नाम है इसका भाखड़ा नंगल बांध। ये बनाए क्यों दोनों? क्योंकि अगर इसमें अगर मान लो बाई चांस काल दिन अगर इसमें बाढ़ का खतरा हो गया तो क्या करेंगे, जो दूसरा बांध होगा नंगल बांध, इसमें इसका पानी छोड़ा जाएगा। बनाया कब था? 1954 में। जो भाखड़ा बांध था, नदी किस नदी हो गए? ये होगा हमारा सतलुज नदी में। और सतलुज नदी निकल कहाँ से रही है? मानसरोवर से। जो भाखड़ा नंगल बांध है, यहाँ से जो पानी जा रहा है, ये जा रहा है हमारा पंजाब में। पंजाब और हरियाणा जो सिंचाई परियोजना है चली जितनी भी, किस बांध द्वारा, इस नदी द्वारा बनी है? सतलुज नदी द्वारा चली दोनों योजनाएं, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। क्वेश्चन आता है कि सतलुज नदी हिमाचल को किस स्थान में छोड़कर पंजाब में चली जाती है? मंडी में एंट्री करी थी वो फिरनू नामक गांव से। लेकिन अब है यहाँ पर जो नदी आ रही है यहाँ से, ये जाएगी पंजाब में। ये बॉर्डर क्या है हमारा? पंजाब, यहाँ तक है पंजाब। तो इसके बाद कहाँ चले जाएगी? पंजाब में। तो यहाँ जगह नाम क्या है? इस जगह नाम है नैड़ा। तो नैड़ा नामक स्थान से सतलुज नदी हिमाचल को छोड़कर कहाँ जा रही है? पंजाब में। इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम। नदी आ रही है, इस नदी में कौन सा बांध बना है? बिलासपुर में भाखड़ा नंगल बांध। उसके बाद कोलडैम बांध, वो भी कहाँ बना है? सतलुज नदी में। ही क्षमता कितनी उसकी? 800 मेगावाट की। तो ये थी हमारी सतलुज नदी। निकल कहाँ से रही है? राक्षसताल से, किसी और देश से निकल रही है और किसी और देश में जा रही है। तो एकमात्र ऐसी नदी भारत की जो किसी और देश से निकल रही है और किसी और देश में जा रही है, वो कौन है? हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी 3 देशों से संबंधित है। किस किस से? एक हो जाएगी हमारी चाइना से, एक हो जाएगी भारत से, एक हो जाएगी पाकिस्तान से। कुल लंबाई इसकी 1448 और मंडी में हमारे हिमाचल में बह रही है कुल 320 किलोमीटर। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है, किन किलोमीटर बह रही है, कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जो बिलासपुर है, जो लास्ट इसका गाँव याद रखना है, नैड़ा नामक स्थान से किसको छोड़ रही है? हिमाचल को। इसको छोड़कर कहाँ चल जा रही है? पंजाब में। तो ये थी हमारी सतलुज नदी। इसके बाद हम अगली नदी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।